हाँ जी बच्चों, वेलकम। ये बेटा चैप्टर जो पढ़ रहे हो तुम्हें पता ही है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हो। ये लेक्चर नंबर 15 है। और बच्चों हम लोग न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स बहुत इंटरेस्टिंग हैं। ये ग्राफ बेटे आपकी बुक में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 15 है ये ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। इसमें वाई एक्सिस पर वेलोसिटी है, एक्स एक्सिस पर टाइम है। और देखो ये 0 से 5 सेकंड तक इस तरह से है ग्राफ, और स्पीड है 12 मीटर पर सेकंड। फिर स्पीड कम होती जाती है और लौट के 0 हो जाती है। 10 सेकंड का पूरा टाइम है। आपसे दो चीजें पूछी गई हैं। एक तो पूछा गया है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 0 to 10 सेकेंड्स, यानी 0 से 10 सेकंड के बीच में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है ये बताना है। फिर बताना है 2 से 6 सेकंड के बीच में, 2 से 6 सेकंड के बीच में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है। और आपको इन दोनों टाइम इंटरवल में एवरेज स्पीड भी बतानी है। 4 काम करने हैं। 0 से 10 में आपको डिस्टेंस और एवरेज स्पीड, और 2 to 6 सेकंड्स में डिस्टेंस और एवरेज स्पीड। बहुत आसान है, हम आसानी से कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं 0 to 10 सेकंड में। तो आपको पता ही है डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, बताओ। एरिया अंडर द कर्व, 0 से 10 सेकंड के बीच में हमें एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा, बस वही डिस्टेंस होती है। तो फर्स्ट पार्ट देखो जरा, डिस्टेंस हो जाएगी 0 से 10 सेकंड की बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो बिग ट्राइंगल है उसका एरिया। अब एरिया तो सारे बच्चे जानते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बोलो भाई बेस कितना है। बेस है 0 से 10 तक, यानी 10 माइनस 0। और हाइट ये है बेटा, इसकी हाइट है 12 तक, 12 माइनस 0, 12 माइनस 0, ये हाइट है। कितना आ जाएगा, हाफ इंटू 10 इंटू 12, ये 5 बार कट जाएगा, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ जाएगी 60 मीटर। अगर एवरेज स्पीड निकालनी हो यहीं पर तो हम आसानी से निकाल सकते हैं एवरेज स्पीड। बताओ एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं बच्चों। हाँ बिल्कुल सही, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। बताओ भाई कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, सारे बच्चे बता सकते हैं, 60 मीटर। और टाइम कितना लगा है, 0 से 10 सेकंड, तो इंटरवल हो गया 10 माइनस 0, यानी 10 ही रहा। 10 से 60 को कैंसिल कर लेंगे तो एवरेज स्पीड आ जाएगी 6 मीटर पर सेकंड। ये बेटे हमारा एक पार्ट हो गया है, यानी कि 0 से 10 सेकंड वाला। अब हमें फोकस करना है कहां से भाई, 2 से 6 सेकंड। तो जरा ध्यान दो, देखो बेटा ये 12 मीटर पर सेकंड है ना। तो देखो ये 5 टाइम इंटरवल हैं, 1 सेकंड, 2, 3, 4, 5। तो 12 में 5 का डिवाइड कर लो, तो एक खाने की लंबाई हो जाएगी 2.4। 12 में 5 का डिवाइड कर लो, तो एक खाने की ऊंचाई हो जाएगी 2.4। हर बार 2.4 बढ़ाते जाओ, 2.4, 2 जा 4.8, फिर 2.4 बढ़ जाएगा 7.2, 9.6 और 12। इस तरह से ये मोशन है, आप देख ही रहे हैं। तो ये मोशन जो है यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन है। इसमें वेलोसिटी बराबर बराबर बढ़ती है ना। हर 1 सेकंड में समान वेलोसिटी बढ़ेगी। तो कितनी वेलोसिटी बढ़ रही है हर सेकंड, 2.4 मीटर पर सेकंड। कैसे पता किया, 12 में 12, 0 से 12 आने में 5 सेकंड लगे हैं, तो 5 का डिवाइड कर लो 12 में, यानी हर सेकंड वेलोसिटी बढ़ रही है हमारी 2.4 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी बढ़ जा रही है। तो 0 से 2.4, फिर 2.4 बढ़ाओ, फिर 2.4, इस तरह से वेलोसिटी 12 तक पहुंची है। तो इनको आसानी से मार्क कर सकते हो तुम लोग, मैंने भी करके दिखा दिया है।
अब तुम्हें निकालना है 2 से लेके 6 सेकंड वाला एरिया। तो देखो ये 2 से 6 सेकंड वाला एरिया है, दिख रहा होगा आपको, शेडेड है। तो देखो पहले 2 से 5 वाले में देखो तो ये ट्रिपेजियम बन रहा है, ये वाला हिस्सा देखो जिसको मैं थोड़ा सा डार्क कर दे रहा हूं, 2 से 5 वाला हिस्सा देखो। तो पहले तो इस ट्रिपेजियम का एरिया निकालेंगे बेटा, फिर एक और ट्रिपेजियम बन रहा है 5 से 6 सेकंड में, ये वाला ट्रिपेजियम है, ये एक साइड हो गई और एक साइड ये हो गई। तो फिर इसका एरिया निकालेंगे। तो अगर हम इस ट्रिपेजियम का एरिया और इस ट्रिपेजियम का एरिया ऐड कर देंगे तो हमें 2 सेकंड से 6 सेकंड तक की डिस्टेंस पता चल जाएगी। तो रेडी हो? तो देखो जरा भाई, इसमें पैरेलल साइड्स कितनी होंगी? पहले ट्रिपेजियम में इसकी ऊंचाई है 4.8 और इसकी ऊंचाई है 12। तो पैरेलल साइड्स हो जाएंगी 4.8 और 12, और ये ऊंचाई कितनी हो जाएगी? ये वाली ऊंचाई देखो 5 - 2 यानी कि 3। तो ध्यान कर लो, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। तो हाफ तो लिख ही लोगे, पैरेलल साइड में ये वाली साइड 4.8, ये वाली साइड 12 इंटू हाइट का जगह 5 - 2 यानी कि 3। और इस ट्रिपेजियम को देखोगे तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये पैरेलल साइड 12 है, ये पैरेलल साइड देखो ये वाली, इसकी ऊंचाई देखो, इसकी ऊंचाई 9.6 है। तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स 12 प्लस 9.6 इंटू हाइट, और ये हाइट हो जाएगी 6 - 5 यानी कि 1। इस तरह से हम एरिया कैलकुलेट करने जा रहे हैं। आपने दिमाग में बिठा लिया है, क्योंकि पेज बदलना पड़ेगा, तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो देखो नए पेज पे जा रहा हूं मैं। बताओ भी, अब डिस्टेंस निकालनी है, हो जाओ रेडी। तो t बराबर 2 से t बराबर 6 सेकंड, ये टाइम इंटरवल है हमारा, इसमें डिस्टेंस निकालनी है। तो मैं निकालूंगा एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रिपेजियम, प्लस एरिया ऑफ सेकेंड ट्रिपेजियम। अभी मैंने समझा ही दिया था, 2 ट्रिपेजियम बन रहे हैं। अब फर्स्ट ट्रिपेजियम में तुम्हें बताना है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो एक पैरेलल साइड थी 4.8 और एक पैरेलल साइड थी 12 इंटू हाइट। पहला टाइम इंटरवल था 2 से 5 सेकंड, तो हाइट हो जाएगी 5 - 2 यानी कि 3। अब दूसरे ट्रिपेजियम का लिख रहा हूं, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, पहली पैरेलल साइड थी 12, दूसरी थी 9.6 और हाइट है उसकी, हाइट है बेटा 6 - 5, 6 - 5 यानी 1। ये हाइट है। क्लियर है बच्चों? एक बार देखना चाहो देख लो, वापस देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो डायग्राम आपको दिख रहा होगा। तो देखो पहला ट्रिपेजियम हाइट है 4.8 और 12, और ये है 5 - 2। दूसरे में देखो ये है 12, ये है 9.6 और ये टाइम इंटरवल है 6 - 5 यानी 1। क्लियर हो गया है? ठीक है। अब देखो बेटा यही हमने लिखा है, अब इसे सॉल्व करने में तुम लोग मेरी मदद करने वाले हो। चलो भाई हेल्प करो, बोलो भाई कितना कितना बता रहे हो आएगा। S2 = हाफ, ऐड करना है 4.8 और 12 को आसानी से कर लोगे, 16.8 इंटू 3 प्लस हाफ, ऐड करना है 12 और 9 को, 21.6 इंटू 1। ठीक है भाई। अब देखो 2 से कट लगा लो भाई, कितनी बार कट जाएगा? 8.4 बार। और 2 से इसे भी कट लगा लो, कितनी बार कट जाएगा बताओ? बोलो भाई 10.8 बार। मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? बोलो भाई। 4 3 जा 12 कैरी 1, 8 3 जा 24 और 1 25.2 एडेड बाई 10.8।
आसानी से ऐड हो जाएगा। 36 मीटर डिस्टेंस चली जाएगी। 2 सेकंड से 6 सेकंड के बीच में चली गई डिस्टेंस होगी 36 मीटर। अब हमें एवरेज स्पीड निकालनी है इसी टाइम इंटरवल में। एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम इंटरवल। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की गई है आपने देखा ही है अभी। डिस्टेंस ट्रेवल्ड है 36 मीटर और टाइम इंटरवल है 2 से 6 सेकंड है, तो 6 - 2 टाइम इंटरवल हो गया बच्चों 4 सेकंड का। तो 36 डिवाइडेड बाई 4, तो एवरेज स्पीड 9 मीटर पर सेकंड, ये आंसर हो जाएगा। हाँ भाई, ये बताओ समझ में आ गया है। ध्यान क्या रखना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर एरिया निकाल दोगे तो डिस्टेंस निकल आती है, और डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती है, ये हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, तो सिर्फ ऐड ही करना होता है और कुछ करना नहीं होता है। ट्रिपेजियम का एरिया तुम्हें याद ही है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, ये ट्रिपेजियम का एरिया होता है बेटा, है ना। तो आसानी से कर लोगे। एक सवाल और ले रहे हैं, ये भी अच्छा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 16 है, एक बार जरा देखो, अच्छा सवाल है। देखो सवाल को एक बार देखो, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, वैसे आप बुक में से भी पढ़ सकते हैं। देखो बेटे, एक रॉकेट को फायर किया गया, तो फायर किया तो उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है और 5 सेकंड में उसकी स्पीड हो गई 150 मीटर पर सेकंड। 5 सेकंड में अर्थ से फायर किया, स्पीड बढ़ती जा रही है और 5 सेकंड में स्पीड हो गई 150 मीटर पर सेकंड, यूनिफॉर्मली बढ़ी है। फिर बेटे उसमें फ्यूल खत्म हो गया। फ्यूल खत्म होने के बाद लेकिन स्पीड बहुत ज्यादा है उसमें, तो वो ऊपर जाएगा और ग्रेविटी अपोज करेगी, ग्रेविटी उसको नीचे खींचेगी, है ना। तो ग्रेविटी तो नीचे खींच रही है और बॉडी ऊपर जा रही है। धीरे धीरे स्पीड कम होती जाएगी, कम होती जाएगी और अंत में स्पीड हो जाएगी 0। जैसे ही 0 हो जाएगी, है ना, तो वो काफी ऊंचाई पर पहुंच चुका है, ये ऊंचाई h2 समझ लो। फिर क्या होगा, यहां से बेटा अब स्पीड तो बची नहीं, तो अर्थ इसको खींच के नीचे ले आएगी। इस तरह से ये नीचे वापस अर्थ पर आ जाएगा। क्लियर है? इस तरह की इसकी यात्रा है। इस यात्रा में आपसे 3 चीजें पूछी गई हैं। ठीक है, तो वो जरा समझो भाई, क्या क्या पूछा गया है। पहले तो पूछा गया है h1, यहां से ये वाली ऊंचाई बता दीजिए कितनी होगी। फिर पूछा गया कुल ऊंचाई बता दीजिए कितनी होगी, h2। और फिर पूछा गया है आपसे एक्सीलरेशन, यहां से यहां तक में एक्सीलरेशन कितना होगा। यानी पहली यात्रा में 2 चीजें हैं, हाइट बतानी है, एक्सीलरेशन बताना है और कुल ऊंचाई भी बतानी है। 3 चीजें पूछी गई हैं। ठीक है, तो मैंने इसका कहा गया है, ये जवाब तो आप देंगे लेकिन वेलोसिटी टाइम ग्राफ खींच कर देंगे। तो मैंने इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ खींचा है, मैं समझा रहा हूं ऐसा क्यों खींचा गया है, उसका कारण बता रहा हूं। तो देखो, शुरू में ये वेलोसिटी बढ़ रही है और वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते 150 हो गई है, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन है। फिर वेलोसिटी कम होती जाएगी और अंत में 0 हो जाएगी जब ये सबसे ज्यादा ऊंचाई पर होगा। तो वेलोसिटी कम होती जाएगी और अंत में 0 हो जाएगी। ठीक है, अब मेरा इंटरेस्ट है, आप पूछ सकते हैं सर 20 सेकंड पे ही 0 क्यों हुई, आपको कैसे पता चला। चलो 5 सेकंड पर 150 हुई, ये तो बुक में लिखा था, लेकिन ये कैसे पता चला कि 20 सेकंड पे ही 0 होगी, है ना, ये बच्चा पूछ सकता है। ओके, तो जरा देखो, हम देखते हैं कैसे हम निकाल सकते हैं। देखो यहां के बाद ये मोशन हो गया है, मोशन अंडर ग्रेविटी। इनिशियल वेलोसिटी 150 है, यहां की बात कर रहा हूं। इनिशियल वेलोसिटी 150 है, फाइनल वेलोसिटी 0 है और एक्सीलरेशन जो है g की वैल्यू वो है 10 और वो अपोज कर रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है। ठीक है, अब बताओ भी फॉर्मूला क्या होता है, सारे बच्चों को ही मालूम है, बताओ क्या फॉर्मूला होता है। मुझे टाइम निकालना है, तो v बराबर u - gt। तो v की वैल्यू 0,
इनिशियल वेलोसिटी 150, जी की वैल्यू 10, तो टाइम आसानी से निकाल लोगे 150 अपॉन 10 यानी 15 सेकंड टाइम आ जाएगा। 15 सेकंड टाइम नहीं है, टाइम इंटरवल है, ये ध्यान रखना। टाइम इंटरवल का मतलब है यहां से यहां तक 5 सेकंड तो बीत ही चुके थे, आगे यहां से यहां जाने में 15 सेकंड लगेंगे, यहां से यहां जाने में 15 सेकंड लगेंगे, यानी टोटल टाइम कितना हो गया जर्नी का 5 सेकंड प्लस 15 सेकंड यानी 20 सेकंड। इस तरह से 5 सेकंड के आगे 15 सेकंड का टाइम इंटरवल और लिया है, और यहां आपको पता है, ठीक है, वेलोसिटी कम होती जा रही है और वेलोसिटी वापस 0 हो गई है। अब बताओ, पहले तो ये ग्राफ समझ में आ गया, ये मोशन भी यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन है, ये मोशन भी यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन है। हालांकि यहां एक्सीलरेशन नेगेटिव है, ग्रेविटी स्पीड को कम कर रही है, वास्तव में ये एक रिटार्डेशन है। तो ये मोशन तो एक्सीलरेशन है, ये रिटार्डेशन है। यहां वेलोसिटी बढ़ रही है, फ्यूल है तो वेलोसिटी बढ़ रही है, फ्यूल खत्म हो गया तो वेलोसिटी कम होके 0 हो गई है। ओके है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो बेटा, मैं पहले सवाल पर चर्चा कर रहा हूं, फर्स्ट पार्ट पर। उसने पूछा है 5 सेकंड में हाइट, तो देखो ये एरिया कैलकुलेट करना है तुम्हें बस, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया ही डिस्प्लेसमेंट होता है। तो 5 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट, बस ये एरिया ट्राइंगल का चाहिए हमें। तो जरा कैलकुलेट करो, हाफ इंटू बेस, बेस माने 5 माइनस 0 यानी 5, इंटू हाइट, हाइट माने 150 माइनस 0, ये हाइट हो जाएगी। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा देखो भाई, तो मैं निकालने जा रहा हूं फर्स्ट, पहली चीज क्या निकालने जा रहा हूं, हाइट अटेन्ड इन, बोलो 5 सेकेंड्स, हाइट अटेन्ड इन t बराबर 0 टू t बराबर 5 सेकेंड्स, यानी 5 सेकंड में कितनी ऊंचाई तक हम जा पाएंगे। तो बोलो भाई कैसे निकालना है, बताया था एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है खाली। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सारे बच्चों को ही पता है। बोलो भाई हाफ तो हाफ ही है, बेस अभी मैंने दिखाया था 5 माइनस 0, हाइट अभी दिखाया था 150 माइनस 0, आसानी से कर लोगे। कितना आ जाएगा भाई, हिसाब लगाओगे तो ये कट जाएगा इससे 75 बार, तो 75 और 5 का मल्टीप्लाई कर लेना, तो ये आ जाएगा 375 मीटर। ये हो जाएगी पहली हाइट। सेकंड पार्ट में पूछा गया है कुल हाइट बताइए पूरी यात्रा के दौरान अचीव मैक्सिमम हाइट, यानी ये वाली। कौन सी हाइट चाहिए बता रहे हो, समझ रहे हो, ये वाली, यहां से यहां तक की ऊंचाई, यानी पूरी 20 सेकंड की ऊंचाई, पूरे 20 सेकंड में चली गई दूरी। कैसे निकालोगे, ये है 0 से 20 सेकंड, तो इस पूरे ट्राइंगल का आपको एरिया निकालना होगा, एरिया ही डिस्प्लेसमेंट होता है। तो पूरे ट्राइंगल का एरिया निकाल लोगे, हाफ इंटू बेस, बेस है 20 माइनस 0, इंटू हाइट, हाइट है प्यारे बच्चों 150 माइनस 0। तो टाइम है, बेस है 20 और हाइट है 150, 20 और 150, ध्यान कर लो मैं निकालने जा रहा हूं। ठीक है, तो देखो जरा, अब मैं निकाल रहा हूं बच्चों। तो आपको दोबारा से कुल हाइट अटेंड निकालनी है, तो ये हो जाएगा आपका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ऑफ बिग ट्राइंगल, बेस ऑफ बिग ट्राइंगल, हाइट ऑफ बिग ट्राइंगल। बेस समझाया था 20 माइनस 0, हाइट समझाया था 150 माइनस 0, तो ऑब्वियसली हाफ इंटू 20 इंटू 150, ये इससे कट जाएगा 10 बार, तो ये हाइट आ जाएगी कुल 1500 मीटर, यानी कुल ऊंचाई जो वो ज़्यादा से ज़्यादा
जमीन से कितनी ऊंचाई तक जाएगा, तो जवाब है 1500 मीटर की ऊंचाई तक जाएगा। ये भी क्लियर हो जाना चाहिए बेटा, ठीक है। अब थर्ड पार्ट पूछा गया है एक्सीलरेशन 0 से 5 सेकंड में। ध्यान से सुनिएगा, 0 से 5 सेकंड में एक्सीलरेशन। देखो जरा एक बार वापस ग्राफ को देख लो, तो 0 से 5 सेकंड में एक्सीलरेशन चाहिए, यानी यहां एक्सीलरेशन चाहिए, ठीक है। तो तुम्हें पता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निकाल दो तो एक्सीलरेशन निकल आता है। स्लोप का मतलब होता है टेन थीटा। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर की ऊंचाई 150 अपॉन बेस की ऊंचाई, बेस की लंबाई है 5 माइनस 0 यानी 5, तो 150 अपॉन 5 यानी 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सीलरेशन निकल आएगा। नहीं समझ आया? आ गया। एक्सीलरेशन कैसे निकालते हैं? स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। स्लोप का मतलब समझते हो टेन थीटा, और टेन थीटा का मतलब फिर जानते हो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 5 सेकंड वाला ट्राइंगल देखना है, क्योंकि शुरू के 5 सेकंड का एक्सीलरेशन पूछा गया है, तो ये तो आपको देख लेंगे आप आसानी से, है ना। टेन थीटा परपेंडिकुलर ये वाली आर्म 150, बेस ये वाली आर्म 5, तो एक्सीलरेशन निकल आएगा। जरा देखो ध्यान से, एक्सीलरेशन निकालने जा रहा हूं बच्चों, तो क्या निकलेगा एक्सीलरेशन, जरा केयरफुल बताओ। तो एक्सीलरेशन इक्वल्स टू स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। स्लोप का मतलब सारे बच्चे जानते हैं टेन थीटा, और टेन थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अभी दिखाया था मैंने, परपेंडिकुलर 150, और बेस अभी मैंने दिखाया था, बेस है 5। आसानी से काट लोगे तो एक्सीलरेशन आ जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बेटे हमेशा याद रखो, कभी भी डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो आपको निकालना होता है एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और एक्सीलरेशन निकालना हो तो निकालना होता है स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये सारा मोशन ही जो मैंने पढ़ाया है इस वाले सवाल में, क्वेश्चन नंबर 16 में, वो था यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। मुझे उम्मीद है ये सारा सवाल आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू बेटे।